नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण आया है और इसी आर्थिक सर्वेक्षण ने सरकार ने चेतावनी दी है कि भाई भारत में जो बच्चे हैं और जो युवा हैं उनमें डिजिटल जो लत है वो बढ़ती जा रही है और उसको कम करने की आवश्यकता है। इसीलिए सरकार जल्द रेगुलेशन लेकर के आएगी इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं भाई कि क्या इसका जो उपाय है वो सरकार ने बताया है और कैसे सरकार ये चाहती है कि जो बच्चे हैं वो आपके इस डिजिटल लत से निकल करके वास्तविक दुनिया में आए और अपने बौद्धिक और अपनी क्षमताओं का विकास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बर्बाद हो रहा है बचपन, बच्चों में बढ़ती डिजिटल लत बनी मेंटल हेल्थ का कारण। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में बच्चे, किशोरों और युवाओं में डिजिटल लत को एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक चुनौती के रूप में चिन्हित किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि मोबाइल फोन जो है आपके सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग और अत्यधिक स्क्रीन टाइम से मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवहार और भविष्य की कार्यक्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर रिपोर्ट में मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA वी आनंदा नागेश्वर द्वारा ये लिखी गई थी, सबसे जरूरी ये हो जाती है। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से जो स्क्रीन टाइम है वो मानसिक स्वास्थ्य पर, हमारी शिक्षा, व्यवहार, सारी चीजों पर असर डालता है। और हम कहते हैं कि भाई सोशल मीडिया का तो कोई नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिल नहीं रहा है, जबकि हमारी मोस्टली जो युवा पॉपुलेशन है वो इस समय इसकी लत का शिकार हो रही है, इसकी चपेट में है। और इसका रेगुलेशन अगर नहीं हुआ तो हमारी युवा पॉपुलेशन जो बहुत बेहतर कर सकती है भविष्य में, वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाएगी। इस पर आप सभी का क्या कहना है मुझे जरूर बताइएगा। जैसे कि हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पाबंदी लगा दी गई सोशल मीडिया यूज करने पर, मुझे लगता है युवाओं को लेकर के भी कुछ इसी तरीके के रेगुलेशंस बनने चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं। डिजिटल लत क्या होती है पहले ये समझते हैं। ये वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया या फिर ऑनलाइन गतिविधियों के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकता है। वो बार बार फोन उठाएगा, अनियंत्रित उपयोग करेगा। इवन कई बार आई ऑल्सो फील दैट कि मुझे इस तरीके की लत है, बिकॉज मेरा जो वर्क हो जाता है वो जाता है न्यूज देखने का, करंट ट्रेंडिंग जो भी न्यूज होती है, और तुरंत जैसी न्यूज आती है, कोई भी मेरा फोन नहीं, मैं तुरंत देखूंगी कौन सी न्यूज आई है। एंड आई वाज लाइक रात में मैं 3 बजे तक भी जग रही हूँ ना, तभी मैं न्यूज ही देख रही होती हूँ। तो मैं कई बार सोचती हूँ आई एम अ न्यूज फोबिक, नॉट फोबिक काइंड ऑफ पर्सन। आई एम अ जस्ट कि कुछ भी मुझे फोन में, अगर मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया है तो मैं न्यूज़ देखूंगी, FB ओपन किया है तो मैं न्यूज़ देखूंगी, अगर मैंने कोई नॉर्मल ऐसी साइट्स वगैरह ओपन कर ली, यूट्यूब ओपन कर लिया, तो भी मैं न्यूज़ ही देख रही होती हूँ। तो ये वाली जो मुझ में लत लगी है, मैं इससे फील कर पा रही हूँ कि कितना प्रॉब्लमेटिक होता है ये। ठीक है, इससे उसमें तो मानसिक संतुलन जो है वो कई बार खराब हो जाता है। सही बात है, दैनिक जीवन, सामाजिक संबंध यहाँ पर खराब होते हैं, शैक्षणिक और कार्य प्रदर्शन हमारा प्रभावित होता है। डिजिटल लत के प्रमुख कारण क्या है? तो स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट से ये जो सर्वसुलभ इसको उपलब्ध बनाया है, इससे समस्याएं हो रही हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इससे सिर्फ प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कई सारे बच्चे यार इससे पढ़ाई भी करते हैं। जैसे कि अभी आप मुझे देख रहे हो, तो वो आप मुझे इंटरनेट पर ही तो देख पा रहे हो ना। तो सिर्फ नेगेटिव यूज नहीं है, लेकिन इसका यूज को मॉडिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज मैंने पर्सनली फील किया, जब मैं पढ़ने बैठती हूँ ना और मेरे फोन में तुरंत जैसे कोई नोटिफिकेशन आई, तो आई फील है कि कहीं मेरी ये न्यूज छूट ना जाए। राइट, मुझे ये न्यूज करनी है तो मैं सबसे पहले इस न्यूज को सेंड करूं। तो इस तरीके से आपके साथ डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है आपकी स्टडीज वगैरह में भी, जो मैंने पर्सनली अपने साथ कई बार फील करके ये मैंने सोचा है। नाउ आई डिसाइडेड द टाइम कि भाई इस टाइम तो मुझे कुछ नहीं देखना है, कोई भी न्यूज आए मेरे भविष्य बढ़ के नहीं हो सकती है वो न्यूज, तो मैं फिर अब छोड़ने लगी हूँ उसको। नाउ सोशल मीडिया का एल्गोरिदम आधारित आकर्षक कंटेंट, आप जैसा कंटेंट देखते हो वैसा ही वो आपको दिखाता है। आप अश्लील देखोगे तो आपकी फीड में सब अश्लील चीजें आएंगी। आपने कोई शायरी लाइक कर दी है तो फिर सब शायरी आएंगे, आपने कोई एजुकेशनल चीज लाइक कर दी है तो सब एजुकेशनल आएगा। तो ये तो चलो एक अच्छी चीज होती है, जिसको जो देखना है वो वही दिखाता है। तो इट्स अप टू यू कि आप देखना क्या चाहते हो। नाउ ऑनलाइन गेमिंग और रियल मनी गेम्स, ये सबसे बड़ी चीज है और सबसे बुरा है। फाइनली सरकार ने इसको रेगुलेट किया है, इस पर बैन लगाया, जो कि अच्छा काम किया है। मनोरंजन, शिक्षा, सामाजिक संपर्क का पूर्णतः डिजिटल होना और डिजिटल अनुशासन की कमी आना। तो चूंकि ये आज के समय की मांग है कि सब कुछ डिजिटल होना चाहिए, बच्चा खुद आकर के ऑफलाइन नहीं पढ़ाई करना चाहता है, बच्चा खुद चाहता है कि वो ऑनलाइन पढ़ाई करे। तो ये फिर अब जितने भी शिक्षण संस्थान है या इंस्टीट्यूट है, उनकी मजबूरी बन चुका है कि ऑनलाइन उनको कोर्स लॉन्च करना पड़ता है। राइट, इवन मैं आप लोगों से भी कहूँ तो आप में से भी कई सारे लोगों का ये मानना है कि भाई घर बैठे जब हम पढ़ाई कर सकते हैं तो क्यों वहां पे आकर के किराया और ये सारी चीजें हम खर्चा करें। तो ये समय की डिमांड है, इसलिए उस पर
चलना पड़ रहा है हर एक इंस्टीट्यूट या फिर हर एक आप कई स्कूल, जो सारी चीजें हैं। बच्चे और किशोर में क्यों अधिक प्रभावित होते हैं? देखो, कम उम्र में बच्चों का जो मस्तिष्क होता है वो विकासशील होता है, वो सही गलत नहीं समझ पाता है, उसको जो आकर्षित लगता है, जो उसको बहुत बेहतर अनुभव दे रहा है, तो वो उसको देखने लगता है बिना समझ के कि वो उसको किस तरीके से हानिकारक कर सकता है या फिर उसका आत्मनियंत्रण या फिर उसकी निर्णायक क्षमता को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो हानिकारक कंटेंट के प्रति संवेदनशीलता ज्यादा होती है। इसीलिए सर्वे में उम्र आधारित डिजिटल नियम लागू करने पर जोर दिया गया है कि उम्र आधारित डिजिटल नियम सबके लिए अलग अलग लागू किए जाएं। नाउ, डिजिटल एडिक्शन के प्रमुख लक्षण क्या है? तो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना। जो एक टाइम में आई वॉज द पर्सन, जब मेरे साथ ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, मैंने बताया आई एम ए न्यूज एडिक्टिव पर्सन, मैं न्यूज एडिक्ट हो गई थी पूरी तरीके से, तो मेरा कंसंट्रेशन लेवल नहीं बन पाता था। नाउ मैंने इसको बहुत ठीक किया है विद मेडिटेशन। चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन हो जाता था, त्वचा, आपका तनाव जो है, चिंता है और डिप्रेशन है, ये आप फील करते हो। शारीरिक लक्षण, नींद आपको कम आएगी, आंखों में जलन, सिर दर्द और शारीरिक गतिविधियां कम हो जाएंगी। शैक्षणिक व कार्य संबंधी प्रभाव, तो पढ़ाई या काम में गिरावट, उत्पादन में कमी और भविष्य की कार्य क्षमता पर नकारात्मक असर। सोशल मीडिया एडिक्शन से होने वाले नुकसान, तो अगर 15 से 24 वर्ष के युवाओं में आप देखो सोशल मीडिया एडिक्शन हो जाता है तो फिर वो अवसाद का शिकार भी बन सकते हैं, आत्मविश्वास की कमी भी हो सकती है। तो आप अगर पेरेंट कोई मुझे देख रहा है, कोई मैरिड पर्सन है जिसके बच्चे हैं 2-4 साल के हैं या अभी जस्ट बॉर्न नहीं हुए, भाई होने भी वाले हैं, तो भी अभी आपको इन सारी चीजों को समझना है और फ्यूचर में इनको इम्प्लीमेंट ऐसे करना है कि आपके बच्चों के अंदर ये सारी चीजें ना आए, क्योंकि वो छोटे हैं। साइबर बुलिंग को वो मानसिक दबाव फील करेंगे। आत्मविश्वास की अगर उनमें कमी बचपन से हो गई तो फिर फ्यूचर में वो बड़े प्लेटफॉर्म पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, सामाजिक अलगाव महसूस करने लगेंगे और आत्महत्या का खतरा उनके साथ बढ़ सकता है। तो एज अ पेरेंट आपको ये सारी चीजें देखनी है कि बच्चों तक कैसे ये सारी चीजें पहुंचाई जाए, क्योंकि कई बार हम पेरेंट क्या करते हैं कि भाई अपने बच्चे से सोशल मीडिया इसलिए प्रोवाइड करा देते हैं ताकि हम फ्री बैठ सकें। तो ये नहीं करना है कि आप फ्री बैठो इसलिए उसको आपने टीवी, चलो टीवी थमा दो, कार्टून दे दो, दैट इज गुड, लेकिन फोन में जो इंटरनेट और इसके बाद यूट्यूब होता है ना, दैट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। नाउ, भारत में बढ़ता डिजिटल उपयोग, तो 2024 में लगभग 50% इंटरनेट यूजर्स ने ऑनलाइन वीडियो देखे हैं, 43% सोशल मीडिया पर सक्रिय रहे हैं, वहीं 40 ने म्यूजिक स्ट्रीमिंग और ईमेल का उपयोग किया है। भारत में 40 करोड़ OTT वीडियो यूजर्स हो जाते हैं, 40 करोड़ OTT वीडियो यूजर्स हैं। इसके बाद 35 करोड़ सोशल मीडिया यूजर्स हो जाते हैं और युवा वर्ग एक पूरी तरीके से डिजिटल वातावरण में बड़ा हो रहा है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है। डिजिटल लत का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है? तो देखो भैया, डिजिटल लत केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है। ऑनलाइन गेमिंग, अनावश्यक डिजिटल खर्च, साइबर फ्रॉड का बढ़ता जोखिम, काम करने की क्षमता में गिरावट और आय और उत्पादन में कमी, ये देखने को मिलेगी। इससे मानव संसाधन की गुणवत्ता खत्म हो रही है और दीर्घकालिक जो विकास हो सकता था उसके अंदर वो प्रभावित तो होगा, ये प्रभावित होता ही होता है। और अगर मैं गलत हूं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि नहीं मैम इस जगह आपने गलत बोला है। आई बी रेडी कि हाँ भाई यहाँ मैंने गलत बोला है। नीति में बदलाव की आवश्यकता, सर्वे में स्पष्ट निष्कर्ष है कि इंटरनेट एक्सेस समस्या नहीं है। ये बोला गया है सर्वे में कि इंटरनेट का होना समस्या नहीं है, बल्कि डिजिटल पहुंच ने शिक्षा, रोजगार और सहभागिता बढ़ाई है। लेकिन अब जब इंटरनेट इतने व्यापक तरीके से यूज हो रहा है तो अब सरकार को चाहिए कि नीति बनाए। तो नीतिगत प्रॉब्लम है भारत में, इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं है। डिजिटल बिहेवियर लोगों को सिखाओ कि कैसे होना चाहिए, तो शिक्षण पाठ्यक्रम है उसमें शामिल करो। मेंटल हेल्थ, इसके लिए काउंसलिंग करो। कंटेंट की गुणवत्ता और डिजिटल हाइजीन का आप ख्याल रखो और इसके लिए सारे काम होंगे वो नीतिगत बदलाव से हो सकते हैं और किसी भी चीज से नहीं। आर्थिक सर्वे द्वारा सुझाए गए कुछ प्रमुख उपाय ये हैं कि स्कूल और शिक्षा व्यवस्था में स्कूल में साइबर सेफ्टी शिक्षा हो, शारीरिक गतिविधियां अनिवार्य हो और डिजिटल जिम्मेदारी और संतुलन उनको बताया जाए। परिवार, माता पिता की भूमिका ये है कि माता पिता को चाहिए कि उनका स्क्रीन टाइम मैनेज करें, उन्हें चाहिए कि मोबाइल फ्री समय सुनिश्चित करें और ऑनलाइन खेल तथा सामाजिक गतिविधियां उनकी बढ़ाएं। ये नहीं कि घर में ही बच्चा बैठा रहे, ये माइंडसेट से भी आपका बच्चा जो है वो पीछे हो रहा है समाज में। डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेहिता, तो उम्र के अनुसार उसको डिजिटल एक्सेस दो, हानिकारक कंटेंट पर सख्ती रखो और प्लेटफॉर्म एल्गोरिदम की जवाबदेहिता दो। ये नहीं कि हमारा बच्चा छोटा है ये देख रहा है तो क्या हो गया, नहीं नहीं नहीं, दो चपेट मारो, जरूरी है वो छोटा है, क्योंकि जो पढ़ाई है वो अनुशासन में होती है। आजकल क्या है, बच्चों को मारना जो है वो बंद एक तरीके से करवा दिया, नहीं नहीं ये तो छुई मुई, आप बच्चे को छुई मुई बना रहे हो। शिक्षा
अगर मैं बात करूं तो वो अनुशासन से आती है, संयम से आती है। और अगर स्कूल में संयम और अनुशासन शिक्षक नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? पेरेंट तो कह देते नहीं मेरे बच्चे को मत मारो, तो फिर वो जो उसके अंदर डर में ही शिक्षा आती है, ये बात रियलिटी है। तो वो डर नहीं आएगा, वो शिक्षा नहीं ग्रहण करेगा, वो उसके अंदर जो अनैतिक चीजें हैं वो जन्म लेने लगेंगे, एंड देन फिर उसके बाद कहोगे हमारा बच्चा तो बिगड़ गया, हमारे तो टीचर ध्यान नहीं रखते हैं। बट दिस इज द रियलिटी। डर और शिक्षा एक दूसरे के लिए ही बनी हुई है। आपको सिखाना पड़ेगा, स्टार्टिंग में आपको प्रेशराइज करना पड़ेगा, थोड़ा जरूरी है, ज्यादा नहीं। बैलेंस रखना लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है। नाउ अंतरराष्ट्रीय अनुभव, तो ऑस्ट्रेलिया में कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन है। चीन में बच्चे ऑनलाइन गेमिंग की समय सीमा रखते हैं। सिंगापुर में स्कूलों की डिजिटल जिम्मेदारी है। साथ ही साथ फ्रांस, जापान, ब्राजील, अमेरिका, कई जगहों पर स्कूल में स्मार्टफोन प्रतिबंध है। भारत के लिए विशेष सुझाव ये हो जाता है कि ऑफलाइन यूथ हब का निर्माण किया जाए, डिजिटल डाइट की अवधारणा रखी जाए, बच्चों के लिए केवल पढ़ाई उपयोगी डिवाइस बनाया जाए और टेली मानस हेल्पलाइन का यूज किया जाए। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटल ऑफलाइन संतुलन यहां पर रखा जाए। राज्य स्तरीय प्रयास जो भारत में हो रहे हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश सरकार पहली सरकार है जो कि ऑनलाइन चीजों को लेकर के इसने मुद्दा उठाया है और 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर रही है। वहां पे नारा लोकेश जो है मंत्री, उन्होंने बोला है कि स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित जो वर्ल्ड हमारा इकोनॉमिक फोरम था, उसमें कहा था कि भैया हम विश्व से सीख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का कॉन्सेप्ट अपनाएंगे और आंध्र प्रदेश में 16 साल के बच्चों के लिए हम बंद कर देंगे सोशल मीडिया। निष्कर्ष ये है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार डिजिटल तकनीकी विकास का माध्यम है, लेकिन अनियंत्रित उपयोग मानसिक और सामाजिक आर्थिक संकट ला सकता है। इसीलिए संतुलित डिजिटल नीति, मानसिक स्वास्थ्य केंद्रित दृष्टिकोण और सभी स्तरों पर संयुक्त जिम्मेदारी जरूरी हो जाती है। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर बताना कि बच्चों और किशोरों में डिजिटल लत के प्रमुख कारण कौन से हो जाते हैं। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।